है विपरीत अक्षरों का संगम। सुनने में लगता है याद करने का कोई मजेदार तरीका होगा। हाँ, यही दावा है इसका कि अंग्रेजी के जो ऑपोजिट लेटर्स होते हैं ना जी, उनको याद कराने का एक संगीतमय तरीका। तो सोचा कि देखें जरा इस सीधी सादी सी कविता में क्या छिपा हो सकता है। इसकी शुरुआती लाइनें कुछ ऐसी हैं। ए से मिला जेड भाई, बी को मिली वाई की छाई। फिर आगे सी और एक्स की बात है, डी और डब्ल्यू की। मतलब एक तरह की तुकबंदी है याद करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पंक्तियां सीधे सीधे इशारा कर रही हैं कि कौन सा अक्षर किसके विपरीत है। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। हाँ, और ये लिस्ट आगे बढ़ती है। ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और फिर बीच में एम और एन। अच्छा, एम और एन, ये तो बिल्कुल बीच वाले हो गए। हाँ वही। और इसमें सिर्फ रटना ही नहीं है, अगर ध्यान से देखें तो ये अल्फाबेट के दो हिस्सों के बीच का एक तरह का बैलेंस है। बैलेंस कैसे? देखें ना, पहला अक्षर ए वो जुड़ रहा है आखिरी जेड से, दूसरा अक्षर बी वो जुड़ रहा है सेकंड लास्ट वाई से। ओ हाँ, सही कहा। और यही सिलसिला चलता रहता है बिल्कुल बीच तक, एम और एन तक, जैसे अल्फाबेट को बीच से मोड़ दिया हो और वो एक दूसरे पर फिट हो गए हों, आईने की तरह। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ याद करने की ट्रिक नहीं है, ये तो अल्फाबेट की जो बनावट है उसकी सिमेट्री मतलब समरूपता उसको भी दिखा रही है। बिल्कुल। ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। पर क्या ये बात यहीं खत्म हो जाती है? सुना है कविता के आखिर में किसी रूल, किसी नियम का भी जिक्र है। हाँ, और यहीं से बात और मजेदार हो जाती है। कविता में 27 के रूल की बात की गई है। 27 का रूल? जी, ये असल में एक मैथमेटिकल पैटर्न है जो इन जोड़ियों के पीछे छिपा है। मैथमेटिकल? अंग्रेजी अक्षरों में? ये कैसे? मतलब गणित कहाँ से आ गया इसमें? देखिए, बहुत सिंपल है। अगर हम हर अक्षर को उसकी पोजीशन के हिसाब से एक नंबर दें, जैसे ए को 1, बी को 2, सी को 3, इस तरह। हाँ बिल्कुल, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, ऐसे करते हुए z इज इक्वल टू 26। ठीक है। तो मजे की बात यह है कि कोई भी विपरीत जोड़ी उठा लीजिए, उनके नंबरों को जोड़िए तो हमेशा 27 ही आएगा। हमेशा 27? सच में? जैसे ए का नंबर 1 है और z का 26। हाँ, तो 1 + 26 कितना हुआ? 27। अरे हाँ, और बी का 2, y का 25, 2 + 25 वो भी 27, सी का 3, x का 24, वो भी 27। ये तो कमाल है ना? मतलब ये जोड़ियां बस ऐसे ही नहीं है, इनके पीछे बाकायदा एक हिसाब है, गणित है। बिल्कुल सही। ये 27 का नियम यही दिखाता है कि ये महज कोई संयोग नहीं है, ये अल्फाबेट के स्ट्रक्चर में ही मौजूद एक गणितीय कॉन्स्टेंसी है, एक स्थिरता है। वाओ! और वो छोटी सी कविता बड़ी चालाकी से इसी नियम को पकड़ लेती है। हाँ, ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे भाषा और गणित, जो बिल्कुल अलग लगते हैं, वो कितने अनजाने तरीकों से जुड़े हो सकते हैं। तो इस नन्ही सी कविता ने हमें सिर्फ अक्षर याद नहीं करवाए, बल्कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर की एक छिपी हुई व्यवस्था, एक मैथमेटिकल रूल को भी सामने ला दिया। ये तो वाकई एक गहरा गोता लगाने जैसा अनुभव रहा। बिल्कुल। और ये एक अच्छा उदाहरण भी है कि कैसे रोजमर्रा की चीजों में, यहाँ तक कि बच्चों की कविताओं जैसी साधारण चीजों में भी एक लॉजिक, एक स्ट्रक्चर ढूंढा जा सकता है। सही बात है। बात सिर्फ जानकारी रटने की नहीं है, बल्कि पैटर्न को पहचानने की है, उसके पीछे के तर्क को समझने की है। इसे सीखना भी मतलब ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। हाँ, ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी भाषा में लिखने पढ़ने के इस पूरे सिस्टम में और ना जाने कितनी ऐसी छिपी हुई संरचनाएं, ऐसे पैटर्न हो सकते हैं जिन पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्या पता और कितने ऐसे 27 की नियम या कुछ और अपनी खोज का इंतजार कर रहे हों।